लव यू जिंदगी आईएनडी में एक फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। संडे का दिन है। आज हम जबलपुर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं टूरिज्म के हिसाब से। जबलपुर में यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर दूर है बेड़ा घाट। आपने भी शायद सुना ही होगा बेड़ा घाट। संगमरमर की रॉक्स है वहाँ पे, उनके बीच नौका विहार भी होता है। तो आज वही सब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ धुआंधार बेड़ा घाट के। तो बने रहे इस ब्लॉग में। आपको हम लिए चलते हैं डायरेक्ट बेड़ा घाट में, दिखाते हैं आपको वाटरफॉल के नज़ारे। ये NH30 है। NH30 को क्रॉस करके ही जाना होता है। ये बेड़ा घाट एरिया में आ गए हम। यहाँ थोड़ा फ्लाईओवर का काम चल रहा है। यहाँ से राइट धुआंधार के लिए और बेड़ा घाट के लिए जाना है। ये हम यहाँ से टर्न ले लिए राइट की तरफ। ये हम धुआंधार पहुंच चुके हैं। अभी धन्यवाद हो रहा है। यहाँ पे करीब 50 रुपये का 50-60 रुपये का रसीद कटता है। ₹50 का रसीद कट गया और वहाँ 50 रुपये दे देने के बाद आप गाड़ी कहीं भी पार्किंग में यहाँ खड़े कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कोई चार्जेस अलग से देना नहीं है। हाँ, 200 रुपये और लगता है। गाड़ी को अंदर ले जाना है तो 200 रुपये लगते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा रहे हैं। ये पार्किंग में गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देंगे। गाड़ियाँ बहुत सारी आ गई हैं, भीड़ थोड़ी सी होगी। यहाँ संगमरमर के बहुत सारे मूर्ति मिल जाते हैं हर टाइप का। ये पूरा मार्केट से होके धुआंधार की तरफ जाना होता है। ये इस टाइप से डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। क्या रंग है मेरा तेरे आगे। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आप एंटी पीस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बुद्धा की मूर्ति भी बहुत सारी है। तुझको अब रोज मिलते हैं। चल अकेले हैं पर गुजार हैं इन कुछ कमी। ये जो है रोपवे का जाने का एरिया है। यहाँ से सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ता है। अगर आप 200 रुपये देते हैं तो गाड़ी जो है आप यहाँ नीचे तक ला सकते हैं। जैसे ये सब गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये गाड़ियाँ जैसे यहाँ खड़ी हैं। हमने गाड़ी वहीं छोड़ दी क्योंकि फिर आप डायरेक्ट आते हो तो फिर मार्केट का ये जो है लुत्फ़ है वो नहीं उठा पाते हैं। तो ये लुत्फ़ उठानी है आपको वहीं गाड़ी छोड़ देना होगा जहाँ हमने छोड़ी है। अभी आ गए हैं बेड़ा घाट। जब भी आप बेड़ा घाट आए ना, यहाँ पे संगमरमर से बनी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। हेयर एसेसरीज से लेके आपका ईयरिंग हो गया, नेकलेस हो गया। और स्पेशली यहाँ पे ना जो यहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं वो लोग बेर है, खीरा है, तो वो काफ़ी चीज़ें कट करके सेल करते हैं। ये सारी संगमरमर से बनी चीज़ें होती हैं। बेलन है, चौका है। और यहाँ पे ये एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ मिलती है। यहाँ पे जो संगमरमर के जो पीसेस होते हैं उनको जॉइन करके या पत्थर को कट करके यहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती है। इसमें लोग अपनी फैमिली का नाम या कपल्स हैं वो अपना नाम लिखवाते हैं। हमने भी लिखवाया था जब हमारी शादी हुई थी तब उसके टाइम। ये बेड़ा घाट पहुँच गए। आपको हम दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। ये यहाँ के नज़ारे। मैं देखूं जिधर मुस्कुराएंगे लब मेरे, यूं आके इधर कहने लगे मुझे इस कदर। ये नज़ारे नज़ारे ये नज़ारे, ये नज़ारे नज़ारे ये नज़ारे, ये नज़ारे तेरे मेरे होने को है।
पास यहाँ लहरों के अभी धूप हल्की हल्की सी है, लेकिन यहाँ कम हो पर रही है। ठंड लग रही है ना, ठंडा हल्का सा पानी हल्की सी पानी का फवारा टाइप का लग रहा है। फरवरी का महीना है तो धूप यहाँ तेज हो गई है एमपी में। यही है, धुआंधार पानी के फवारा आते रहते हैं। जिनको भी नहाना होता है तो यहाँ आकर नहाते हैं। आगे सब नहा रहे लोग। सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर शाम में अच्छा लगता है। दोपहर में तो बहुत गर्मी हो जाती है, गर्मियों के दिनों में। पानी की लहर बहुत खूबसूरत, पानी बहुत साफ़ दिखता है यहाँ पे। आपको मैं पानी दिखाता हूँ नज़दीक से। देखिए पानी कितना क्लीन है। ये सब नर्मदा की नदी है, गौरी घाट से आ रही है जबलपुर से। और ये सिर्फ जबलपुर से सिर्फ आधे घंटे के डिस्टेंस पे ही है बेड़ा घाट। बहुत खूबसूरत दृश्य है, मनोरम। और पानी के फवारा ऊपर की तरफ। बेर कैसे दिए हम? 20 रुपये प्लेट। 20 रुपये प्लेट। यहाँ काले वाले बेर मिलते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, हाँ? बहुत टेस्टी। हम बचपन में ना बहुत खाया करते थे। हमारे घर पे उधर बेर के पेड़ होते थे, तो मम्मी जब सीज़न वहाँ पे ना बहुत बेर वाले आते थे, बेर के बगीचे थे। सूखी बेरों को सुखाकर उन्हें बॉईल करके खाते थे। कौन कौन बॉईल करके खाता था बताना। हम खाते थे बचपन में, बहुत टेस्टी लगते थे। हम तो नहीं खाते थे। हम खाते थे, बहुत टेस्टी लगते यहाँ से पार्किंग से निकल रहे हैं। अब इसके बाद 64 योगिनी चलते हैं। पास में ही है वो भी। जिनको आपको कुछ खरीदना नहीं है यहाँ पे और उनके साथ बुजुर्ग हैं या फिर पैदल चल नहीं सकते या जिनके साथ महिलाएं नहीं हैं वो डायरेक्ट पहुँचे कार से। 200 रुपये पर रहता, अभी 250 रुपया हो गया। देखिए सामने जो है ना वो 250 रुपया लिखा हुआ है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप 250 रुपये देकर अंदर जा सकते हैं। तो ये वहाँ शॉर्टकट है थोड़ा सा। 250 रुपया देकर, पहले 200 रुपये था, आज से 6 महीने पहले 200 रुपये था, अभी दाम बढ़ा दिया इन्होंने। अब यहाँ से हम चलते हैं 64 योगिनी। ये गौरी शंकर मंदिर और ये 64 योगिनी मंदिर भारतीय पुरातत्व के अधीन आता है। और यहाँ कुछ भंडारा हो रहा है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है 64 योगिनी मंदिर के लिए। मैं अकेला चढ़ा जा रहा हूँ ऊपर की ओर। अच्छा, साइड साइड से स्लोप भी बने हुए हैं सीढ़ी के अलावा। जिसको सीढ़ी नहीं चढ़ना है, साइड साइड से स्लोप की और दोनों साइड से बने हुए हैं। स्लोप से भी जा सकते हैं। हम भी स्लोप से ही चलते हैं। बीच में बैठने के लिए भी बना हुआ है दोनों साइड। अभी थी आधी और चलनी बाकी है। अभी ये करीब 150 से 200 सीढ़ी चढ़ के, खड़ी सीढ़ी है बिल्कुल। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। और ये 64 योगिनी पहुंच गए हैं। आगे शायद कैमरा यहाँ भी अलाउड नहीं शायद है, कोई नहीं, आपको बाहर से नज़ारा दिखा देते हैं। ये पुरातत्व विभाग का नोटिस बोर्ड। ये एक रास्ता है अंदर जाने का। बहुत ही खंडित मूर्तियां हैं, ऐसे ही बहुत सारी बनी हुई है। और बीच में एक मंदिर है। ये व्यू है कुछ यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर। अब यहाँ से नौका विहार की तरफ चलते हैं। 64 योगिनी से निकल रहे हैं। अब यहीं पास में नौका विहार भी है। यहीं सामने से रास्ता जाता है जहाँ बस लगी हुई है, लेकिन अभी गाड़ी लगाने के लिए रास्ता जगह उधर है। आज भीड़ कुछ ज़्यादा है। प्राइवेट पार्किंग इधर है नीचे की ओर।
पर प्राइवेट पार्किंग में नहीं लगाएंगे गाड़ी, खुले में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नौका विहार जाने का रास्ता है, थोड़ा ही नीचे जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना होता है। और जैसा कि आप पहले भी देखे भेड़ाघाट में भी, वैसे नौका विहार में भी मार्बल्स के बहुत सारे स्टैचू, मूर्तियाँ और नाम लिखने का फैसिलिटी उपलब्ध है। यहाँ लोग नाम लिखते हैं। नाव जो है उधर नीचे होती है। ये हम नाव में बैठ चुके हैं नौका विहार में भेड़ाघाट। कैसा लग रहा है? अभी कुछ नहीं हुआ है हमारा बोट, कुछ होने वाला है। तो तक मैं नर्मदा नदी के पानी का दिखाता हूँ। ये पानी है जो आपने 2000 में देखा ना, उसके बाद का ये एरिया है। हेलो सर, बाबूजी, दीदी, सभी लोग समय मिला लो आधे घंटे। घूमने का समय 30 मिनट, अरे बिल्कुल 40 मिनट कर देंगे, ठीक है? सभी लोग तैयार हो चुके हैं हाँ, जाने के लिए। 40 मिनट का करीब ट्रिप होता है ये, और ये हम यहाँ से छूट चुके हैं। अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आएगा साइड, बोलेगा गाइड, बैठो टाइट, देखो दोनों साइड। नर्मदा मैया की जय। यहाँ आने पर एक अलग से सुकून मिलता है। सभी लोग फोटो वगैरह बोट के अंदर से लेना है। 199 मोबाइल गिर चुके हैं। जिसका भी मोबाइल गिर जाता है, मछली मिस कॉल करती है और सेल्फी निकालती है मुंह बना बना के, बोलती है हेलो, पानी में आके मोबाइल ले लो। पानी पीने वाला है, पानी देखने में ग्रीन, हाथ में लेने में क्लीन और पीने में बेहतरीन। रनिंग वाटर ऑलवेज क्लीन। इसकी टाइमिंग जो है नौका विहार 5 बजे रात से लग जाता है यहाँ सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है। शरद पूर्णिमा में हाँ, चांदनी अक्टूबर रात के महीने में लाइटें लग जाती है संगमरमर, और बहुत ही रात में नौका विहार होता है। जब 12 चांद का एक चांद निकलता है सर। हाँ, तो बहुत ही मूल खूबसूरत नाइट। दृश्य होता है वो। अभी ये व्हाइट मार्बल्स हैं, सामने आप देख रहे होंगे, व्हाइट मार्बल्स हैं। का नीला लाइट ब्लू, और यहीं से हो जाती है गाइड की कमेंट्री शुरू। यहाँ की गहराई है 220 फीट, 220 डीप वाटर। गवर्नमेंट सर्वे होता है 3 साल में एक बार। हमने नापा ना आपने, विश्वास नहीं है जा सकते हो नापने। ये साइड गड्ढे का हिंदी फिल्म निकाला था। फिल्म का नाम प्राण जाए पर वचन न जाए। यहीं आए थे सुलिंदर प्रेमनाथ रेखा, और सुलिंदर ने प्रेमनाथ को उठा उठा के मैं का मारते मारते गड्ढा तोड़ दिए प्रेमनाथ की हड्डा। देखो हो गया भारी गड्ढा। इतना मार मारा पत्थर तक बेंड हो गए। रेखा मैडम के पैर के निशान दिखते हैं रेत में, और 12 के बाद रेखा मैडम स्वयं दिखती हैं सफेद साड़ी में। ये साइड पर देखो पिंक मार्बल घास के पास, ये साइड पर देखना पिंक। मजाक के लिए बोट पे नहाकर बैठी थी रेखा, उसकी साड़ी का कलर देखा, मार्बल पिंक हो गया। साड़ी का कलर था अच्छा, मार्बल हो गया पक्का। देखने में लग रहा है अच्छा, जो साइड वाली बोट पर जा रहा रेखा के पास। अच्छा, साड़ी बॉम्बे की थी, कलर निकल गया। साड़ी जबलपुर की होती फट जाती, लेकिन कलर नहीं जाता। ये किस साइड चलना, लेफ्ट करना राइट, और पूछ रहा है नाविक गाइड, सही बताने वाले को बम्पर प्राइज। कुछ नहीं है, उस साइड हो गई उलिया टाइट। बताइए किस साइड चलना, लेफ्ट राइट, करो डिसाइड, सही बताने वाले को बम्पर प्राइज। ये भूल वापसी में ले लेते यहीं। जी सर, कटिंग 3 है, रास्ता एक है, आने जाने का पता नहीं चलता। यहाँ पता नहीं चलता रास्ता। हाँ, देखिए सामने वाला रास्ता बंद नजर आ रहा है, हाँ, उधर वाला बंद। इसीलिए भूल भुलैया बोलते हैं। ये बैक साइड देखो, ग्रे स्टोन लगा, स्लेटी मार्बल। पहले स्लेट पार्टियां बनाई जाती थी, पहले के बच्चे लिखते पढ़ते रहे हो जाते थे पास। आजकल के बच्चे कागज खराब करते, गुरुजी को बदनाम करते। बच्चे लोग मारते हैं नकल, नहीं आती अकल, चलाते हैं मोबाइल, बिगाड़ लेते शकल। फिर शादी के बाद आती है अकल, बीवी मार मार के सुधार देती है। हाँ, किसी की आती है, किसी की चले जाती है, अकल नहीं बीवी। वो जंप नहीं लगाते, उनके डमी में के जाते। वो जंप लगाएंगे दोबारा पिक्चरों में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ की गहराई 350 फीट। बोलते 350, जिसको विश्वास नहीं सर्वे कर सकता हीरो, वो भी 24 घंटों के बाद 00।
सिंगल जाता है, मोटा होके आता है, जो मोटा जाता है गुम हो जाता है। राइट जाना है। यहाँ गहराई ज्यादा है ना? यहाँ की गहराई है 350 फीट। सरकार बढ़ाता है महंगाई, हम लोग बढ़ाते हैं गहराई। ये देखो मार्बल में देखो छेद, मार्बल में छेद, और छेद के लगाइए भेद, छेद के लगाओ भेद, कैसे होगा इतने सारे छेद? पानी की टक्कर से छेद। हाँ बाबूजी ने बोला राइट, हम बाबूजी को फेंको इसी साइड। right। पानी की मार से सॉफ्ट वाला मार्बल निकल गया, कच्चा स्टोन। क्या है, वर्षा काले आती है बाढ़, भर के चलते दोनों साइड के पहाड़, और बंद कर देते नौका बिहार। 8 महीने घुमाते हैं बोट से, 4 महीने पैदल पहाड़ी रोड से। 4 महीने बंद रहता है ना? हाँ भैया, बारिश टाइम पे ये सब बंद हो जाता है क्योंकि जितना देख रहे हो हाइट उतना बरसात हो पानी का हाइट, 4 महीने एकदम ऊपर तक पहुंच टाइट। जाता है, इसलिए बरसात में ये बंद हो जाता है। 15 जून को बोर्ड बंद कर देते हैं, 15 अक्टूबर को चालू। मुंबई छोड़ बिहार में लालू गाइड कर रहा है कालू। क्योंकि बरगी डैम से पानी बहुत ज्यादा छोड़े जाते हैं, तो पानी यहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऊपर तक पहुंच जाता है, हाँ पूरा भर के चलता है। फिर बंद रहता है। फिर ये बाकी के यहाँ का जो नज़ारे हैं आपको बहुत ही अद्भुत लगते हैं। और ये सनसेट हो रहा है। उनकी मूवी सामने वाला पानी वानी भागता है, शाहरुख खान। पता नहीं था कि भेड़ाघाट से पाकिस्तान जा सकते हैं। यहाँ फिल्म बनने के बाद पता चला कि भेड़ाघाट से पाकिस्तान घूमे आए। हम लोग जबलपुर नहीं जा पाते। सामने का शूटिंग निकाल लीजिए, सामने वाली पहाड़ी बंदर कूदनी। पहले 12 फीट की दूरी थी, कूद जाते थे बंदर, अब कूदेगा बंदर, जाएगा 600 फीट के अंदर। सामने का शूटिंग है मोहनजोदड़ो अशोका। करीना मैडम गाना गाती है, रात का नशा भी आंख से गाए नहीं, मेरा नशीला बदन बाहों में ले ले सजन। ये सामने एक रास्ता है जो आगे भी बंदर कुदनी तक आगे तक जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेकर फिर आगे की ओर जाते हैं जी। अपने आधे घंटे वाला यहीं तक, आधे घंटे वाले हैं, और यहीं से हम लोग फिर बैक चले जाएंगे। ये यहाँ लेजर शो होता है। अभी तो शायद कोई है नहीं, बन जाता है टिकट काउंटर पे। अपनी फ्री पार्किंग वहाँ पे अपनी आराम से आरी खड़ी है। चलते हैं अब घर की ओर चलते हैं। टाइम हो चला है 5:42। गर्मी थोड़ी सी इधर हो ही गई है। बोटिंग का बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा मजा उनकी कमेंट्री का आता है, और कमेंट्री के बाद थोड़ा मजा जो आता है जो बीच बोर्ड में जब चल जाती है तो वहां एकदम सिर्फ सुकून मिलता है। एक अजब ही लेवल का व्यू होता है और सुकून। थोड़ा बच्चों को मिस जरूर किया कि बच्चे होते तो और ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन तो बच्चे एक्चुअली बहुत बार आ चुके हैं, हम लोग भी आ चुके हैं। जब जब कोई गेस्ट आते हैं ना हमारे यहाँ जबलपुर में, तो उनको घुमाने के लिए बहुत ही जाना ही पड़ता। इवन गेस्ट की पहली डिमांड होती है कि बेड़ाघाट चलना है, तो बेड़ाघाट आते ही रहते हैं। हमने सोचा हम भी अपनी यूट्यूब फैमिली को एक बार बेड़ाघाट के दर्शन करवा दें। तो लंच के बाद हम लोग बेड़ाघाट के ट्रिप पे निकले थे और अभी घर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से 18 किलोमीटर है यहाँ से हमारा घर। तो करीब करीब 40-45 मिनट ट्रैफिक होते हुए 40-45 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। थोड़ा ट्रैफिक शाम की वक्त है तो ट्रैफिक हो जाता है जबलपुर में भी। तो करीब करीब 1 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। भेड़ाघाट लेकिन अर्ली मॉर्निंग में वो बोल रहा था 6 बजे से नौका विहार स्टार्ट हो जाता है बोटिंग। तो सुबह ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आता है व्यूज। और सुबह का व्यू जो होता है ना, सुबह और नहाने में मजा आता है। और बेड़ाघाट जो नहाना है तो आप धुआंधार में जाके नहा सकते हैं। वहां नहाने का जो मजा जो ना है बहुत ही गजब लेवल का मजा आता है। पानी की लहरें आती हैं और आराम से पत्थर बैठ के आप एकदम एंजॉय कर सकते हो। बहुत जबरदस्त मजा आता है। धार क्योंकि लहर बहुत ज्यादा होती है ना, समुद्र जैसी लहर होती है। तो ऐसी समुद्र में तो आप नहाने में रेत लगते हैं, यहाँ तो रेत भी नहीं है, आराम से मजे आते हैं। तो जब भी आप जबलपुर आए तो बेड़ाघाट जरूर आए। धुआंधार और नौका विहार ये दोनों चीजें बिल्कुल मिस मत करिएगा। 64 योनी भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सीढ़ी खड़ी चढ़नी पड़ती है। तब हम अपने ब्लॉग को आज यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जाके कर लीजिए हमारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को देखने के लिए।
धन्यवाद।